अगर आप इसको देखिए कि पहले एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया था ईरान ने, जो कि हमस, हिजबुल्लाह और हुतीस का था, जो उसके नॉन स्टेट फाइटर्स हैं, लेकिन उनको वीकन किया है। ये देखिए, ये बहुत सोची समझी स्ट्रेटेजी के अंदर इजराइल काम कर रहा है। उसको पहले उन्होंने वीक किया उस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को, उसके बाद उनको रोक के रखा हुआ था यूएस ने कि जब तक ये डिस्कशंस चल रही हैं। और जब यूएस ने देखा कि उनकी बात नहीं मान रहा ईरान, तो कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल उनको मिल गया होगा ये अटैक करने का। तीसरी चीज जो बहुत अहम आती है वो ये आती है कि इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के टारगेट्स तो देखिए। लीडरशिप इनका पहला टारगेट है, चाहे वो पॉलिटिकल, मिलिट्री या फिर उनका न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स का है। पॉलिटिकल में अगर हम कहें तो उन्होंने अली शमखानी को मारा है, जो कि बहुत क्लोज है खमानी के। मिलिट्री का देखा तो जैसे आपने बताया 20 टॉप लीडर्स जो है उनको मारा है, बगेरी, सलामी और जो एरोस्पेस कमांडर है उसको मार दिया। और अगर न्यूक्लियर का देखें तो अब्बासी और मेहदी तेहरानची को मारा है, यानी कि जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट और जो लीड करते थे इनको, उनको मारा है। और इनको बड़ी प्रिसाइज इंटेलिजेंस के साथ मारा है। फिर न्यूक्लियर साइट्स, नतांस का न्यूक्लियर साइट जो सबसे बड़ा एनरिचमेंट सेंटर है, उसको मारा है। जो सेमी अंडरग्राउंड है, जो ऊपर का पोर्शन है, वो तो पूरा का पूरा तबाह हो गया। IAEA ने इसकी कंफर्मेशन भी किया और कहा कि अभी तक कोई न्यूक्लियर रेडिएशन लीक नहीं है वहां पे। दूसरा उनका था फार्डो को मारा इन्होंने। फार्डो कहां पे है? माउंटेन्स के नीचे अंदर। और उसको हिट करने के लिए जो अमेरिका के बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स हैं, जैसे कि वो उन्होंने अफगानिस्तान में यूज किए थे या दूसरी जगह किए थे, वो चाहिए। लेकिन वो अभी तक अमेरिका ने इनको नहीं दिए, तो उसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं हुआ। फिर उन्होंने मारे दूसरे दो जो है, चाहे वो इस्फहान है, चाहे वो दूसरे सेंटर्स हैं, उनको मारा है। और वो क्या कर रहे हैं इसके बाद? किस पे मार रहे हैं? इनके ड्रोन और इनके जो मिसाइल सेंटर्स हैं उन पे मार रहे हैं। अगर डिस्टेंस देखें हम दोनों के बीच में 2000 किलोमीटर का है। और इराक और जॉर्डन आते हैं। जॉर्डन मदद कर रहा है इस समय इजराइल की। जॉर्डन ने भी इंटरसेप्ट किए उनके ड्रोन्स या मिसाइल्स, कोशिश भी की और किए भी हैं। और आखिरी चीज जो मैं इस पे बोलना चाहता हूं कि जो ऐसे सुनने में आया है कि इजराइल ने भी स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल किया है। वो क्या है ये स्टेट एंड नॉन स्टेट? जैसे कि आपने देखा था कि यूक्रेन ने जाके बॉम्बर्स को हिट किया था, ऐसे कहते हैं कि मोसाद ने भी एक ड्रोन बेस और साथ साथ में उसके प्रिसीजन वेपन्स को वहां पे रखा और उसका इस्तेमाल किया इनकी एयर डिफेंस साइट्स पे। और एयर डिफेंस जो इनके S-300 हैं या दूसरे रेडार्स भी जो हैं, जो उसको अर्ली वार्निंग दे सकते थे, उनको हिट किया। यानी कि ये बहुत ही वेल प्लान्ड ऑपरेशन था जो किया गया।